विघ्नहर्ता मंगलकर्ता गौरी नंदन गणेश, हम सबके प्यारे गणपति बाप्पा, जिनका सरल स्वभाव उनकी पहचान है। स्कंद पुराण के अनुसार गणेश जी अपने मूषक पर सवार चंद्रलोक से लौट कर आ रहे थे। तभी उनका संतुलन बिगड़ गया और वे गिर गए। ये देखकर चंद्रदेव हंसने लगे और श्री गणेश का मजाक उड़ाने लगे। गणेश जी ने क्रोध में आकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि उनकी रोशनी चली जाएगी और उसी पल पूरी दुनिया में अंधकार छा गया। चंद्रदेव शिवजी के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। तब शिवजी के कहने पर गणेश जी ने चंद्रदेव को उनकी रोशनी लौटा दी। चंद्रदेव ने अभिमान में आकर गणेश जी का अपमान किया था और यही कारण है कि आज भी गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा को देखना अशुभ माना जाता है। गणेश जी और उनके रूप से जुड़ी ऐसी कई अनसुनी कहानियां हैं। गणेश जी के वाहन जो हर वक्त उनके साथ में रहते हैं। गणेश जी ने मूषक पर बैठकर ही शिव जी और पार्वती जी के आसपास 3 चक्र लगाकर प्रतियोगिता जीती थी। अगर आप इस कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो देखिए। लेकिन एक छोटा सा चूहा गणेश जी का वाहन कैसे हो सकता है, इसके बारे में हमें गणेश पुराण से पता चलता है कि कैसे गणेश जी ने चूहे पर सवार होकर उन्हें अपना वाहन बनाया। एक दिन संगीत के देवता क्रोंच को इंद्रदेव ने अपने दरबार में आगे बुलाया। जल्दी जल्दी में उन्होंने ऋषि वामदेव के पैर पर गलती से पैर रख दिया। वामदेव ने क्रोध में आकर क्रोंच देव को श्राप दे दिया और क्रोंच देव एक बहुत बड़े चूहे में परिवर्तित हो गए। उस बड़े से चूहे ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करना शुरू कर दिया। इस दौरान वो महर्षि पराशर के आश्रम पहुंचा। गणेश जी उस समय वहां ठहरे हुए थे। उस चूहे को रोकने के लिए उन्होंने अपने रस्सी को छोड़ा और चूहे को उसमें लपेट लिया। क्रोंच देव चूहे के रूप में गणेश जी के चरणों में आ गिरे। क्रोंच देव ने उनसे माफी मांगी और कहा कि अपने बड़े शरीर पर उनका कोई काबू नहीं था। गणेश जी ने फैसला किया कि वो इस चूहे को अपना वाहन बनाएंगे और तब से संगीत के देवता क्रोंच चूहे के रूप में गणेश जी के वाहन हैं। गणेश जी के अनेक नामों में से एक नाम है मोदक प्रिय, यानी कि जिन्हें मोदक बहुत प्रिय है। अक्सर मंदिरों में और घरों में लोग गणेश जी को मोदक का भोग लगाते हैं। गणेश जी को मोदक प्रिय होने के पीछे एक कथा है जो शुरू होती है ऋषि अत्रि के आश्रम से। एक समय की बात है जब भगवान शिव, देवी पार्वती और गणपति जी महर्षि अत्रि के आश्रम पधारे। ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुया देवी ने उनका स्वागत किया और तीनों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। अनुसुया देवी ने सबसे पहले गणेश जी को भोजन परोसा। गणपति जी ने वो सब खा लिया जो अनुसुया देवी ने परोसा, लेकिन फिर भी उनकी भूख नहीं मिटी। अंत में अनुसुया देवी ने गणपति जी को एक मिठाई परोसी और जब गणपति जी ने उसे खाया तो उन्होंने 21 बार डकार ली और उनकी भूख शांत हो गई। देवी पार्वती हैरान हो गई और अनुसुया देवी से इसका रहस्य पूछा। तब देवी अनुसुया ने पार्वती जी को बताया कि ये एक मिठाई है जो चावल के आटे और गुड़ से बनी होती है और इसका नाम मोदक है और इसीलिए गणेश जी को भोग लगाते समय मोदक को दूसरे प्रसाद से अधिक महत्व दिया जाता है। बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के माना गांव में एक व्यास कोठी नाम की जगह है। ऐसा माना जाता है कि ये वही जगह है जहां महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। महाभारत दुनिया की सबसे लंबी कथाओं में से एक है। इतनी लंबी कथा को अकेले लिखना महर्षि व्यास के लिए बहुत कठिन था और इसीलिए उन्होंने गणेश जी से इसे पूरा करने के लिए मदद मांगी। गणेश जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, पर साथ ही एक शर्त रख दी। ऋषि व्यास को बिना रुके लगातार महाभारत की कथा सुनानी होगी। अगर वे कहीं भी रुक गए तो गणेश जी भी उसी समय रुक जाएंगे। महर्षि वेदव्यास जी ने शर्त को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रख दी कि गणेश जी तभी लिखेंगे जब उन्हें कहे गए शब्दों का अर्थ समझ आएगा। गणेश जी ने शर्त को स्वीकार कर लिया। ऋषि वेदव्यास कथा कहते जा रहे थे और गणेश जी उसे लिखते जा रहे थे। कहते हैं कि जब भी वेदव्यास को कुछ देर आराम करना होता वो कठिन शब्दों का इस्तेमाल करते ताकि उन्हें समझने में गणेश जी को समय लगे। ऋषि व्यास इस दौरान कुछ पल का आराम लेकर आगे की रचना करते। ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत लिखते समय गणेश जी जिस मोर पंख का इस्तेमाल कर रहे थे वो टूट गया। तब गणेश जी ने अपना एक दंत तोड़ दिया और उसी से लिखना शुरू किया। ये इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी त्याग बड़ा नहीं होता। तो ये थी गणेश जी और उनके रूप से जुड़ी कुछ अनसुनी कथाएं। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानियां हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू राज फॉर मोर अनकही, अनदेखी और अनसुनी कहानी।